नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर 4 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये हमारा क्लास दूसरा है। ठीक है, इससे पहले मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में यहाँ पे कोने पे सजेस्ट कर दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जो पिछली क्लास हम लोगों की थी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की, उस क्लास में हम लोग जो हमारी 4 बेसिक आइडेंटिटीज है x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ये जो चारों बेसिक आइडेंटिटीज थी इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा था जो इन चारों आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज की क्लास भी हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो इन चारों आइडेंटिटीज पे बेस्ड हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में या कोई भी हमारी जो भी वीडियोस आएंगी, ठीक है, किसी भी चैप्टर का, तो उसमें हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, कि कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के लिए, ताकि उन सारी वैरायटी को जब आप कवर कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन देगा किसी भी बुक का, चाहे वो आर डी शर्मा का हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आर एस अग्रवाल का हो, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आप क्वेश्चन की वैरायटी को कवर कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं जो आज क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो चारों इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था जो हमारी पहली वीडियो थी। ठीक है, क्लास 1 में हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन हम लोग के सामने हैं। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे जो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 175 इंटू 175 प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किन किन स्टेप को हम लोग को फॉलो करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ 175 है और इंटू 175 है, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 175 स्क्वायर प्लस ये जो टर्म है 2 इंटू 175 इंटू 25, इस टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं और प्लस 25 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 25 स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस विल इक्वल्स, अगर ये जो टर्म हमें मिला है इस टर्म को अगर हम कंपेयर करें जो हमारा पहला फार्मूला था, जो हमारा पहला बेसिक फार्मूला था x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे क्वेश्चन में 175 का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2 इंटू, तो ये x की जगह पे 175 है, y की जगह पे 25 है और यहाँ जो सेकेंड टर्म है y उसका क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब हम ये जो टर्म दिया गया है इसको लिख सकते हैं 175 और प्लस 25 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये जो पूरा टर्म बनेगा 175 में जब 25 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200 स्क्वायर। ठीक है, और 200 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 40,000 और ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 322 इंटू 322 माइनस 2 इंटू 322 इंटू 22 प्लस 22 इंटू 22। ठीक है, नाउ दिस विल इक्वल्स 322 इंटू 322 को हम लिख सकते हैं 322 स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये वाला जो टर्म है सेकेंड टर्म 2 इंटू 322 इंटू 22, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और प्लस 22 इंटू 22 को हम लिख सकते हैं 22 स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस विल इक्वल्स,
अगर ये जो टर्म हमें पूरा दिया गया है, इस पूरे टर्म को अगर हम कंपेयर करें x माइनस वाई होल स्क्वायर से, ठीक है, x माइनस वाई होल स्क्वायर से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो नीचे हमें टर्म दिखाई दे रहा है जो हमें मिला है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म का है, ठीक है। तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं 322 माइनस 22 स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस विल इक्वल्स 322 में से जब 22 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 300 स्क्वायर, ठीक है। और 300 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 91234, ठीक है, 90,000, और ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 0.76 इंटू 0.76 प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 प्लस 0.24 इंटू 0.24, ठीक है। नाउ 0.76 इंटू 0.76 को हम लिख सकते हैं 0.76 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 को एज सच रहने देते हैं, और प्लस 0.24 इंटू 0.24 को हम लिख देंगे 0.24 स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस विल इक्वल्स, ये पूरा टर्म है ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 0.76 है, तो ये भी कितना है 0.76, ठीक है, इंटू 0.24 प्लस, अब ये y वाला टर्म हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि y की जगह पे क्या है यहाँ 0.24, तो ये हो गया 0.24 स्क्वायर, क्योंकि ये 0.24 इंटू 0.24 है, ठीक है। नाउ इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो x की जगह पे है 0.74 और प्लस y की जगह पे है 0.24, ये पूरा हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस विल इक्वल, जब इस पूरे टर्म को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.00 होल स्क्वायर, ठीक है, और 1.00 होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कितना 1, ये हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17 इंटू 1.17 डिवाइडेड बाई 6.66, ठीक है। चलिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 7.83 इंटू 7.83 को हम लिख सकते हैं 7.83 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1.17 इंटू 1.17 को हम लिख सकते हैं 1.17 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 6.66, ठीक है। नाउ दिस विल इक्वल्स, अब ये जो पूरा टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो लिखा गया है एक्स स्क्वायर, और माइनस ये वाला जो टर्म है वो लिखा गया है वाई स्क्वायर। अगर हम 7.83 को x मान लेते हैं और 1.17 को y मान लेते हैं तो ये टर्म लिखा गया है एक्स स्क्वायर और ये टर्म लिखा गया है वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पे क्या हम लिख देंगे 7.83, क्योंकि x की जगह पे 7.83 है, और प्लस y की जगह पे हम लिख सकते हैं 1.17, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। और सेकेंड ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 7.83 माइनस 1.17, ठीक है, और टोटल ये जो होगा वो डिवाइड बाय 6.66, ठीक है। नाउ अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल इक्वल्स 7.83 इंटू 1.17 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इंटू 7.83 माइनस 1.17 करेंगे तो ये हो जाएगा 6.66, और ये पूरा डिवाइड बाय 6.66, ठीक है। अब ये जो 6.66 है, ये 6.66, ये दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, एंड दिस विल इक्वल्स, हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा केवल 9, तो ये जो 9 होगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जो मैंने चारों क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस किए वो चारों क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे से और समझ में आ गए होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास का जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने लिख रखा है, इफ 3x प्लस 2y इक्वल्स 12 एंड xy इक्वल्स 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन स्टेप को हमें फॉलो करना होगा वो चीज आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो टर्म गिवन है उस टर्म को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो जो टर्म गिवन है वो क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स क्या गिवन है 12, ठीक है, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और x इंटू वाई इक्वल्स क्या गिवन है 6, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हमें 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो अब 3x प्लस 2y इक्वल्स 12 दिया गया और हमें लाना कितना 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टर्म दिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, ठीक है, इससे कंफर्म है कि अगर हम 3x का स्क्वायर करते हैं तो 9x स्क्वायर आ जाएगा और 2y का स्क्वायर करते हैं तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो x और y भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कंफर्म है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है बोथ साइड का स्क्वायर कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखते हैं क्या होता है स्क्वायर करने पे। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y होल स्क्वायर इक्वल्स, इस जो राइट हैंड साइड में 12 है उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगेन दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर, तो 3x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू x की जगह पे 3x और y की जगह पे 2 इंटू वाई, तो 2xy और प्लस y स्क्वायर की जगह पे है 2y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस विल इक्वल्स 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144। नाउ दिस विल इक्वल्स या दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 12x इंटू वाई। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर। नाउ दिस विल इक्वल 144। ठीक है, अगेन दिस इंप्लाइज दैट अगर हम 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, और इसी टर्म की हमें क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे है आपका 12xy, तो ये हो जाएगा प्लस 12 इंटू, अब इक्वेशन नंबर सेकेंड से यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 6, कितनी है x इंटू वाई की वैल्यू 6, तो यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू हम क्या कर देंगे 6 पुट कर देंगे। तो जब x इंटू वाई की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6। ठीक है, एंड नाउ दिस विल इक्वल्स 144। ठीक है, अगेन दिस इंप्लाइज दैट 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ दिस विल इक्वल्स 144। ठीक है, राइट हैंड साइड में 144 है और जब 12 इंटू 6 करेंगे 12 इंटू 6 तो ये हो जाएगा आपका 72। कितना हो जाएगा 72। ये जो 72 आ रहा है यहाँ पे प्लस में है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -72। कितना हो जाएगा -72। नाउ दिस विल इक्वल्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 144 और -72, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 और नाउ दिस इज आवर आंसर। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आज की क्लास की थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3x minus 7y equals 10 and x into y equals -1, find the value of 9x square plus 49y स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी जो मैंने ऊपर अभी क्वेश्चन किया है सेम उसी जैसा है, बस इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में x प्लस वाई टू द पावर होल स्क्वायर का फार्मूले का इस्तेमाल था और ये जो क्वेश्चन है इसमें x माइनस वाई होल स्क्वायर के फार्मूले का इस्तेमाल है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले जो गिवन टर्म है उन टर्म को हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो गिवन टर्म क्या है, गिवन है 3x माइनस 7y इक्वल्स 10। ठीक है, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और जो सेकेंड हमें गिवन है वो है एक्स वाई इक्वल्स -1, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए नाउ इस ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7y होल स्क्वायर। दिस विल इक्वल्स, ये राइट हैंड साइड में 10 है तो 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस विल इक्वल्स, दिस इंप्लाइज दैट जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x होल स्क्वायर प्लस 7y होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7y। ठीक है, एंड दिस विल इक्वल्स 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर हो जाएगा आपका 49y स्क्वायर माइनस 42x इंटू वाई। नाउ दिस विल इक्वल्स 100। ठीक है, अगेन दिस इंप्लाइज दैट हमें वैल्यू किसकी चाहिए 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 42
इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में दे रखी है। एक्स इंटू वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितना हो जाएगा, -1। तो ये जो एक्स इंटू वाई इक्वल्स -1 है, इसको 42 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 42 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे -1, तो ये हो जाएगा -1 एंड दिस विल इक्वल्स 100। ठीक है, अगेन दिस इंप्लाइज दैट ये टर्म हो जाएगा आपका 9x² प्लस 49y²। ठीक है, जब -42 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो ये हो जाएगा +42 एंड दिस विल इक्वल्स 100। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट 9x² प्लस 49y², इस टर्म की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस विल इक्वल्स 100 और जब 42 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -42 एंड नाउ दिस विल इक्वल्स 58। दिस विल इक्वल्स 58 और 58 इज आवर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारी आज की क्लास है वो है प्रूव दैट 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2 इंटू ab माइनस 2 इंटू b इंटू c माइनस 2 इंटू c इंटू a इक्वल्स a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा टर्म हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर ये पूरा टर्म होगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब हमें मान लीजिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं ये पूरा टर्म, तो हमें ये राइट हैंड साइड वाला टर्म पूरा शो करना होगा कि ये राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे टर्म में a माइनस बी स्क्वायर कैसे आएगा, इस चीज पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके से हमें a माइनस बी का स्क्वायर पहले लाना है। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर अब हम लिखेंगे प्लस। अब देखिए ये a स्क्वायर कहां से है, ये जो 2a स्क्वायर है, ठीक है, ये जो 2a स्क्वायर है यहां से हमने क्या किया, एक a को कंसीडर किया। ठीक है, और यहाँ पे जो -2ab है यहां से -2ab को हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, और ये जो 2b स्क्वायर है यहां से हमने एक b स्क्वायर को कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड हमें क्या लाना है, सेकेंड हमें लाना है b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो b माइनस सी का होल स्क्वायर जब हमें लाना होगा तो ये कैसे आएगा, ये हमें b की चाहिए, तो यहाँ 2b स्क्वायर से एक b तो हमने कंसीडर कर लिया। अभी यहाँ पे एक b बचा हुआ है, तो हम एक b स्क्वायर बचा हुआ है तो b स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज सच लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया b स्क्वायर। अब b माइनस सी का होल स्क्वायर होता क्या है, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2bc। तो माइनस 2bc हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस 2bc मिल जाएगा, तो ये हम यहाँ माइनस 2b इंटू सी को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि क्या दिया गया, 2c स्क्वायर। तो 2c स्क्वायर से हम एक प्लस सी स्क्वायर को यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ प्लस, अब हमारे पास बचा क्या, अब हमें चाहिए c माइनस ए स्क्वायर। तो ये 2c स्क्वायर से एक c तो हमने कंसीडर कर लिया, एक c स्क्वायर। अभी हमारे पास बचा हुआ है एक c स्क्वायर, तो हम यहाँ पे c स्क्वायर एज ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, c स्क्वायर के बाद -2ac। तो ये -2ac यहां से हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2a इंटू सी। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ 2a स्क्वायर से एक a स्क्वायर हमने कंसीडर कर लिया है। अब हमारे पास क्या है, अभी बचा है, यहाँ पे बच जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। नाउ दिस विल इक्वल्स, इस टर्म को हम इसको लिख सकते हैं अब a माइनस बी होल स्क्वायर। इस टर्म को लिख सकते हैं प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है इसको लिख सकते हैं प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस विल इक्वल सी, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने इस चीज को काफी आसानी से प्रूव कर दिया। ठीक है, मतलब अगर आप चाहें तो एक आध स्टेप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। 2a स्क्वायर से एक ए यहाँ पे हमने कंसीडर किया, एक ये जो बचा है वो हमने यहाँ रख दिया, बाकी 2b स्क्वायर से एक b स्क्वायर हमने यहाँ कंसीडर किया और एक b स्क्वायर को यहाँ कंसीडर कर लिया, और ये 2c स्क्वायर से एक c स्क्वायर को हमने यहाँ कंसीडर किया और दूसरा c स्क्वायर बचा है उसको यहाँ कंसीडर किया। ठीक है, केवल अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आराम से इन सारी चीजों को ब्रेक कर करके अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोगों ने आसानी से प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लास का
5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल्स 0। ये चीज हमें दिया गया है, हमें प्रूफ करना है कि ए इक्वल्स बी इक्वल्स सी। ठीक है, ये इक्वल्स बी इक्वल्स सी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज दिया है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हमें गिवन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स क्या है? 0। ये हमें कंसीडर करना है क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों साइड हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए एंड दिस विल इक्वल्स 0 इंटू 2। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये पूरा टर्म हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी माइनस 2b इंटू सी माइनस 2c इंटू ए एंड दिस विल इक्वल 0। क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें से क्या हमें मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट अभी मैंने इससे जो पिछला क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था कि यहाँ 2a स्क्वायर है। ठीक है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ 2a स्क्वायर है तो यहाँ से हम केवल a स्क्वायर कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अब बनाना है a माइनस बी स्क्वायर फिर b माइनस सी स्क्वायर फिर c माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम a स्क्वायर कंसीडर करेंगे। अब हमें चाहिए क्या? अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर बनाते हैं तो a स्क्वायर हो गया। अब हमें चाहिए माइनस 2bc। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 2ab, तो अब हम यहाँ से माइनस 2ab कंसीडर करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, नाउ अब हमें क्या चाहिए? बी स्क्वायर। तो यहाँ से 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर हमने कंसीडर कर लिया। अब ये जो 2b स्क्वायर है यहाँ से एक b स्क्वायर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, नाउ प्लस अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए b माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो b माइनस सी स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा b स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर। ये जो 2b स्क्वायर था इसमें से एक b स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया था और एक जो b स्क्वायर बचा उसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया b स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? माइनस 2bc, क्योंकि b माइनस सी चाहिए तो यहाँ से माइनस 2bc को हम यहाँ पे माइनस 2bc कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? अब हमें चाहिए c स्क्वायर। तो प्लस c स्क्वायर यहाँ हम लिख लेंगे। कैसे? ये जो 2c स्क्वायर है, ये जो 2c स्क्वायर से हम एक c स्क्वायर क्या करेंगे? यहाँ कंसीडर कर लेंगे। अभी हमारे पास एक c स्क्वायर अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? c माइनस ए स्क्वायर। तो जब c माइनस ए स्क्वायर हमें चाहिए तो अभी इसमें से जो एक c स्क्वायर बचा हुआ है उसको c स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख लेंगे c स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? माइनस 2ca बचा हुआ है तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 2c इंटू ए। और ये जो 2a स्क्वायर है वहां से a स्क्वायर हमने एक कंसीडर किया था और अभी a स्क्वायर एक बचा हुआ है तो यहां से हम लिख देंगे प्लस a स्क्वायर। ठीक है, नाउ एंड दिस विल इक्वल्स 0। ठीक है, अगेन दिस इंप्लाइज दैट ये अब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे c स्क्वायर माइनस 2c और प्लस c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं c माइनस ए होल स्क्वायर एंड नाउ दिस विल इक्वल 0। ठीक है, अगेन दिस इंप्लाइज दैट अब हम ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल 0 है, इन सारे टर्म को, इन तीनों टर्म को अलग अलग हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इक्वेट करेंगे 0 के बराबर तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0। अगेन या और इस टर्म को लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स क्या हो जाएगा? b। ठीक है, a इक्वल्स क्या हो गया? b। इस एक टर्म को हमने क्या किया? प्रूव कर दिया। अगेन जो b माइनस सी होल स्क्वायर है इसको अगर 0 के बराबर हम कंसीडर करते हैं तो b माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स 0। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट b माइनस सी इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0। अगेन दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल्स क्या हो जाएगा? c। इस टर्म को भी हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, प्रूव कर लिया। अगेन अगर हम c माइनस ए होल स्क्वायर को 0 के बराबर क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट c माइनस ए इक्वल्स भी क्या हो जाएगा? 0। अगेन दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल्स भी क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a हमने क्या किया? प्रूव कर दिया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा
ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल 0। इस टर्म को मैंने कैसे लिख दिया, तो एक आप लोग इसको स्टेटमेंट की तरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल है। इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं कि सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी इज 0 इफ एंड ओनली इफ इस क्वांटिटी इज 0। ठीक है, मतलब अगर कोई टर्म आपको पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स, अगर आपको 0 दिया गया हो, ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 दिया गया है और ए बी और सी, ये मस्ट है आपको जानना, ए बी और सी ये तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। मैंने कहा कि ए बी और सी तीनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी होने चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है और ये तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये पॉसिबल होगा जब a भी 0 के बराबर हो, b भी 0 के बराबर हो और c भी 0 के बराबर हो। ए भी 0 के बराबर हो जाए, बी भी 0 के बराबर और सी भी 0 के बराबर, तभी ये पॉसिबल है कि तीन जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वो 0 के बराबर हो। ठीक है, नहीं तो अगर ए बी सी या तो फ्रैक्शन हो या तो निगेटिव हो तब तो 0 हो सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 0 तभी पॉसिबल होगा जब ए भी 0 के बराबर हो, बी भी 0 के बराबर और सी भी 0 के बराबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आप लोगों को बताया वो सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।